अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम जो आने वाली 30 तारीख को तेलंगाना असेंबली के जो चुनाव हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि तेलंगाना में जो चुनाव के पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर चुनाव प्रचार काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रहा है और यहाँ पर प्रमुख दल के तौर पर बीआरएस और एमआईएम, कांग्रेस और भाजपा में यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ पर तेलंगाना चुनाव में असल मुकाबला यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस और बीआरएस और एमआईएम के बीच है और एमआईएम ने यहाँ पर 9 सीट यहाँ पर चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे हैं और वो उनका गढ़ माना जाता है पुराने शहर हैदराबाद में एमआईएम का। और उनके कई एमएलए लगातार चुन कर आ रहे हैं, पिछले 25-30 साल से लगातार चुन के आ रहे हैं। और हैदराबाद से लोकसभा के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी लगातार चुन कर आ रहे हैं और उनके वालिद साहब भी चुन कर आते थे। और यहाँ पर बीआरएस, जो कि पहले टीआरएस थी, अब बीआरएस हो गई है और बीआरएस के जो मुख्यमंत्री है केसीआर, वो भी यहाँ पर चुनाव मैदान में डटकर मुकाबला कर रहे हैं। और असल मुकाबला यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस और एमआईएम के बीच दिखाई दे रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है और कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी वहाँ पर चुनाव की प्रचार किया है, प्रियंका गांधी भी वहाँ पर गई हैं और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं का भी तांता लगे हुआ है और एमआईएम का भी वहाँ पर रोड शो, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी जो कि उनके ब्रांड लीडर माने जाते हैं, तेज तर्रार लीडर माने जाते हैं, और 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस बार जुबली हिल से मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन भी पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले वो सांसद रह चुके हैं मुरादाबाद से, लेकिन इस बार वो एमएलए का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। और इस बार का मुकाबला काफ़ी कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमआईएम के ख़िलाफ़ भी कुछ उम्मीदवार यहाँ पर कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। नामपल्ली में काफ़ी कड़ा मुकाबला चल रहा है कांग्रेस और एमआईएम के बीच, और यहाँ पर याकुतपुरे में भी काफ़ी कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। और एमबीटी के अमजदुल्ला खान और कांग्रेस के फिरोज़ खान और कांग्रेस के मोहम्मद अजहरुद्दीन ये काफ़ी मुस्तैदी के साथ चुनाव मैदान में अपना प्रचार कर रहे हैं। और इस बार ख़ासकर एमआईएम की कितनी सीट आती हैं और बीआरएस की कितनी सीट आती हैं, क्या बीआरएस हैट्रिक मारती है यहाँ पर चुनाव में और फिर एक बार बीआरएस की सरकार बनती है और उसको बाहर से समर्थन एमआईएम देती है, ये एक देखने लायक होगा। और भाजपा की यहाँ पर, वैसे भाजपा का कोई ख़ास वर्चस्व तेलंगाना में नहीं है और इससे पहले उनके 5 विधायक थे और वो 1 पर आकर रुका है। और इस बार भी भाजपा का कोई ख़ास वर्चस्व तो दिखाई नहीं दे रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर सभा को संबोधित किया है निर्मल में, और राहुल गांधी ने भी यहाँ पर सभा को संबोधित किया है। प्रियंका गांधी ने भी चुनाव मैदान में प्रचार किया और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चौहान भी वहाँ पर चुनाव प्रचार में डटे हुए। और एमआईएम के यहाँ पर महाराष्ट्र के सांसद इम्तियाज़ जलील और महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष सैयद मोइन, मराठवाड़ा के अध्यक्ष फिरोज लाला और उनकी पूरी टीम, नांदेड़ की पूरी टीम, नांदेड़, बीड़, परभनी, जालना के कई जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी वहाँ पर चुनाव मैदान में एमआईएम के और मुस्तैदी के साथ चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। और इस बार वैसे देखा जाए तो एमआईएम का गढ़ माना जाता है ओल्ड सिटी, पुराना शहर, और इस बार भी एमआईएम के जितने सीट है जो रेगुलर सीट चुन कर आते हैं वो काफ़ी उनका वर्चस्व दिखाई दे रहा है और वो चुन के आने की पूरी आशंका, उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस बार बीआरएस को कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। वैसे पिछले चुनाव में लगातार 2 बार यहाँ पर बीआरएस की यहाँ पर गवर्नमेंट बनी और एमआईएम का उनको समर्थन बाहर से प्राप्त होता रहता है। और तेलंगाना में एक अच्छा माहौल, एक सेकुलर माहौल देखने को मिलता है और यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और
खासकर विरोधी गट के लोग यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर आरोप प्रति आरोप कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में हैदराबाद का काफ़ी डेवलप हुआ, हाईटेक सिटी का काफ़ी डेवलप हुआ है और यहाँ पर कई बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए, कई राज्य से लोग आते हैं घूमने के लिए, कई लोग रोज़गार के तौर पर यहाँ पर आते हैं हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक अच्छा माहौल, यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब का माहौल देखने को मिलता है और एक फ्री माहौल में लोग यहाँ पर घूमते फिरते हैं, खरीदी करते हैं। कई लोग राज्यों से शादियों के लिए यहाँ पर, खासकर हैदराबाद में कुछ चीज़ें ख़ास मिलती है और वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए, ख़रीदी के लिए। लेकिन आने वाली 30 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे होने जा रहे हैं और देश में 5 राज्यों का चुनाव, जिनमें 4 राज्यों का चुनाव संपन्न हो चुका है और तेलंगाना का चुनाव बाकी है। और ये एक सेमीफाइनल, लोकसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन से राज्य में किसकी सरकार बनती है और तेलंगाना में भी किसकी सरकार बनती है और MIM के कितने विधायक चुन के आएंगे, BRS की क्या सरकार बनेंगी या कांग्रेस के कितने विधायक चुन के आएंगे और भाजपा कहाँ तक पहुँचती है और भाजपा के जिन नेताओं के बड़े बड़े दावे हैं कि इस बार भाजपा की वहाँ पर सरकार बनेगी, ऐसे दावे। खैर, नेताओं का काम है, वो अपने अपने तौर पर अपने अपने पार्टी के दावे करते हैं, लेकिन ये तो आम जनता के हाथ में होता है कि किसको यहाँ पर सीट दिलाए और किसकी सरकार बनाए। और ये तो आने वाला समय बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी और कौन सत्ता में आएगा। लेकिन फिलहाल तेलंगाना में इलेक्शन का काफ़ी यहाँ पर जोर दिखाई दे रहा है और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर नेताओं का तांता लगे हुआ है प्रचार के लिए। और ऐसी कई जो शहर है, यहाँ पर कई सीटें ऐसी है जो चुनाव में एक अहम भूमिका निभाती है, जिनमें प्रमुख तौर पर हैदराबाद है, निज़ामाबाद है, कामारेड्डी है, संगारेड्डी है, निर्मल है, भैंसा है। ऐसे कई शहर है तेलंगाना में और यहाँ पर 119 सीट विधानसभा की आती है और तेलंगाना एक देश का एक अहम राज्य माना जाता है। अब ये तो समय बताएगा कि किसकी यहाँ पर कितनी सीटें आती है और किसकी सत्ता बनती है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।